हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप अप फॉर टीचिंग। और आज जो ये वीडियो है इसमें हम बात करेंगे टॉप 5 सीटेड स्ट्रेटजीज़ के बारे में। अगर आप एक न्यू एस्पिरेंट हैं या फिर आप दोबारा से सीटेड देना चाहते हैं तो ये जो 5 स्ट्रेटजीज़ हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। अगेन इसमें मैं ये सब कॉमन चीज़ें जो हर कोई बताता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, नोट्स बनाओ, मॉक टेस्ट दो, तो वो सारी चीज़ें तो हैं, ऑब्वियसली सब जानते हैं। बट उससे अलग क्या, उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं कवर करने वाली हूँ। आई थिंक ये पहला मेरा वीडियो है जिसमें मैं ऑन कैमरा आके आपको ये स्ट्रैटेजीज़ बता रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी, तो सबसे पहले जो हमें क्या करना है, आप एक मान लीजिए आपने आज तक सीटेट का कोई सिलेबस नहीं देखा, आपने कभी एग्ज़ाम्स नहीं दिया, भले ही आपने दिए हो, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले सारी चीज़ों को दूर रख के आपको एक सेल्फ असेसमेंट लेना है। अब इस सेल्फ असेसमेंट में क्या करेंगे, आप अपना सीटेट का एक पेपर उठाइए पिछले साल का और 150 मिनट्स का अपना टाइमर लगा लीजिए। अब आप क्या करेंगे, सेल्फ असेसमेंट करेंगे जिसमें आप अपने आंसर्स लगाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, अरे ये तो मुझे और थोड़ा सा तैयारी करने की ज़रूरत है। तो उन सब के बारे में आप टेंशन मत लीजिए। आप बस उस 150 मिनट्स में जितना आप कर सकते हैं, जितना आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जैसे आपने बीएड तो कर ही रखा है ना, बीएड डीएलएड जो भी आपके टीचिंग कोर्सेज हैं, तो आप उसके नॉलेज के हिसाब से अपने आप को परखिए कि अभी मैं सीटेट देने के लिए कितना केपेबल हूँ, है ना। तो इससे आपको समझ में आएगा कि ओके, मेरा लेवल मान लीजिए अभी यहाँ पे है और मुझे यहाँ पे जाना है, तो मुझे अब कितना मेहनत और करना है। मान लीजिए आपका पहले अटेम्प्ट में ही 80 आ गया, तो जनरल की कट ऑफ के बारे में बात करें तो 90 तो आपको आ ही जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि ओके, तो मुझे अब ज़्यादा फोकस शायद रिवीजन में लगाना पड़े, ना कि फैक्चुअल जो छोटे छोटे चीज़ें हैं उस पर पढ़ने के। तो आपको सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट करना है, इससे आपको आपका लेवल पता चलेगा और पता चलेगा कि आपका अभी क्या स्टेटस है। अगेन अब मैं यहाँ पे एक चीज़ फोकस करना चाहूँगी कि आप ये जो 150 मिनट एग्ज़ाम दे देंगे, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि ठीक है मैंने एग्ज़ाम दे दिया, अब ख़त्म, मुझे समझ में आ गया मेरा मार्क्स कितने आए। नो, जितना आपने 150 मिनट्स पेपर लगाने में दिया है उतना ही 150 आपको असेसमेंट करना होगा, अपना एनालिसिस करना होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें आपका स्ट्रेंथ है, जिसमें आपकी पकड़ अच्छी है, और कौन कौन से ऐसे हैं जहाँ पे आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है ना। तो जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ, तो जब मैंने पहली बार असेसमेंट किया था तो मुझे समझ में आया कि मैथ्स बिल्कुल मेरे बस की बात नहीं है और मुझे फोकस करने की ज़रूरत है। पेपर 1 के जो मैथ्स पेडागोजी और मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, इसके बाद मुझे ये भी समझ में आया कि ओ ईवीएस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो शायद मैंने पढ़े थे बहुत पहले, लेकिन अभी मुझे वो याद नहीं है ना। तो वो मुझे और पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये जो कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आपको अपने बारे में पता चलेगा कि अच्छा ये सारी चीज़ें मेरे में स्ट्रेंथ्स हैं मेरी और मेरी वीकनेसेस हैं। ओके, तो ये हो गया पहला स्ट्रैटेजी, सेल्फ असेसमेंट। नाउ सेकंड स्ट्रैटेजी है पेडागोजी को फोकस करना। मैं क्यों बोल रही हूँ, आई थिंक ये आपको बहुत नॉर्मल लग सकता है, लेकिन इसमें ये बहुत पावरफुल है, आप सुनिएगा ध्यान से। तो आप अगर पेपर 1 पेपर 2 अगर दोनों की ही बात करें तो पेपर 1 में 30 मार्क्स का सीडीपी, पेपर 2 में भी यही होता है। पेपर 1 में आपका 15 मार्क्स का मैथ्स पेडागोजी, 15 मार्क्स का ईवीएस पेडागोजी, 15 मार्क्स का आपका इंग्लिश पेडागोजी और 15 मार्क्स का आपका हिंदी पेडागोजी। आप दोनों लैंग्वेज जो भी आप चूज़ करेंगे उसका 15-15 मार्क का पेडागोजी है ना। तो आप ये देख रहे हैं कि ये सारा जो मिला के आपका सारा आधा सिलेबस या आधा जो आपका पेपर है वो पूरा पेडागोजी ही है। तो अगर आप समझेंगे कि अगर आपकी पेडागोजी स्ट्रांग हो जाएगी तो आपको फिर और ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब सवाल है कि पेडागोजी कैसे स्ट्रांग करें, है ना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो मुझे हेल्प हुआ वो ये था कि आई नो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं कैसे इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, सीडीपी के ऊपर। बट आप क्या करिए कि जो जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं उसको लेकर आप ढूंढिए कि एनसीईआरटी ने कुछ पेपर्स रिलीज़ किए हैं कि नहीं। सीबीएसई के एकेडमिक्स के जो वेबसाइट है उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे। मैं क्यों बोल रही हूँ कि आप एनसीईआरटी, सीबीएसई या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो लॉन्च किए हैं उस तरह के डॉक्यूमेंट्स देखिए, क्योंकि एट द एंड पेपर कौन बना रहा है, सीबीएसई बना रही है, राइट।
किसके गाइडलाइंस फॉलो कर रही है, एनसीटी के गाइडलाइंस फॉलो कर रही है। तो अगर आप कोई भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो आप पढ़ना चाहते हैं पेडागोजी के, तो इनसे ज़्यादा अच्छा कोई और आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं बता सकता। तो आप जैसे निष्ठा के बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च हुए थे अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में, है ना, पेडागोजी के एस्पेक्ट्स के बारे में, तो आप उनको पढ़िए। आपको समझ में आएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्या क्या लॉन्च किया अलग अलग इनिशिएटिव्स के बारे में, तो उसके बारे में पढ़िए। एनईपी हो गया, एनसीएफ मस्ट। एनसीएफ का अगर आपने सोशल साइंस पढ़ लिया, अगर पेपर 2 में आप सोशल साइंस आपका पेपर है, तो आपको आधी पेडागोजी तो वहीं समझ में आ जाएगी। क्यों मैं ये बोल रही हूँ? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पेपर आपको देना है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। और सेंट्रल में कौन आते हैं? सेंट्रल स्कूल्स में हमारे केंद्र विद्यालय, नवोदय विद्यालय, और ये सब क्या फॉलो करते हैं? एनसीईआरटी का करिकुलम और सीबीएसई बोर्ड फॉलो करती है। तो एट द एंड आपको कोशिश करना है कि जो भी मटेरियल आप पढ़ें वो सब इन्हीं से रिलेटेड हों। नाउ अगर मैं ये कह रही हूँ कि अब ये सब मटेरियल पढ़िए, मटेरियल पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, राइट। एनसीएफ का डॉक्यूमेंट कुछ 580 पेज का है, मैंने एक मीम भी डाला था इसमें अपने पेज में। तो वो 580 पेज का डॉक्यूमेंट पढ़ना इज़ नॉट पॉसिबल इन वन डे। मैंने खुद नहीं पढ़ा है 580 पेजेस का। तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे एआईज है जिसका आप मदद कर सकते हैं कंटेंट को समराइज करने के लिए। जैसे आप चैट जीपीटी बहुत एक सिंपल टूल आजकल सब यूज़ कर रहे हैं, परप्लेक्सिटी है, क्लॉड एआई है, और ऐसे बहुत सारे फ्री टूल्स हैं जिसमें आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए और उसे बोलिए कि एक समरी जनरेट करके दे। तो आपके लिए ये हो जाएगा कि ठीक है, एक समराइज्ड डॉक्यूमेंट आ जाएगा, उसको पढ़िए। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तब आप फिर दूसरे अगर एजुकेटर्स का वीडियो देख के समझना चाहते हैं तब आप समझ सकते हैं। जैसे मैंने खुद के अपने चैनल में भी 15 मिनट का एक एनसीएफ जो अभी 2023 में रिलीज़ हुआ था, उस पर वीडियो डाला हुआ है, तो वो आपके लिए फिर काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है ना। बट कोशिश ये कीजिए कि पहले आप एक लेवल का पढ़ लें, थोड़ा सा उसमें थिंकिंग डाल दें, उसके बाद फिर आप समझ सकते हैं। और मैंने अपने जो इंस्टाग्राम चैनल में ये जो अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं बात करी हूँ ना, पेडागोजी ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस, पेडागोजी ऑफ मैथ्स, ईवीएस, इंग्लिश, साइंस, ये सारे जो निष्ठा के डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब अपलोड किए हुए हैं। अपना जो मेरा एक ड्राइव फोल्डर है वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे डीएम कीजिए, मैं आपको शेयर कर दूँगी। ओके, तो ये हो गया सेकेंड स्ट्रैटेजी, पेडागोजी इज़ द की टू सीटेट। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं तीसरे स्ट्रैटेजी के ऊपर। अब ये है आपका कंटेंट प्रिपरेशन के ऊपर। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय कंटेंट? तो पेडागोजी तो एक पार्ट है सीटेट का, बट दूसरा पार्ट है आपका कंटेंट। अगर आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी PCK की, यानी पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, तो ये ऑब्वियसली एक फ्यूचर टीचर बनने के लिए ये पूरा एग्ज़ाम है, राइट। तो आपका ये समझ में आना चाहिए उस पेपर में जो भी असेस कर रहा है कि आपको पढ़ाना कितना आता है, तो उसके लिए आपकी पेडागोजी चेक की जा रही है। बट आपको ये भी चेक हो रहा है कि आपको क्या उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है या नहीं है, राइट। अगर मैं बात करूँ, मैं सोशल साइंस बैकग्राउंड से हूँ, इसीलिए मैं सोशल साइंस का एग्जांपल दे रही हूँ। तो मैं बात करूँ कि अगर सोशल साइंस में आपको बोला जाए कि इंडिया लोकेशन के बारे में पढ़ाइए, जो मैप्स एंड लोकेशंस है चैप्टर क्लास 6 में, तो अगर मुझे पता ही नहीं है कि लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स कहाँ हैं इंडिया के, क्या कैसी ज्योग्राफी है उसकी, कैसे कैसे रीजन्स हैं, इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में क्या क्या है, अगर मुझे कॉन्सेप्चुअली फैक्चुअली ये चीज़ें नहीं पता है, तो मैं नहीं पढ़ा सकती हूँ, राइट। अगेन यहाँ पे कोशिश ये नहीं की जाती है कि आप सब रट लें, सब आपको मेमोराइज हो जाए। दैट्स नॉट व्हाट सीटेट इज ट्राइंग टू टेस्ट। सीटेट आपका ये चेक करना चाहता है कि अगर आपको 6th 7th और 8th के बच्चों को पढ़ाना है, स्पेसिफिकली अगर मैं पेपर 2 की बात करूँ, तो आपको कितना आता है कंटेंट वाइज, है ना। तो आप सिंपली एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं उसको रिफ़र कीजिए और उसको पढ़ लीजिए, राइट। नाउ बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन है कि अब पुराने बुक्स पढ़ें या जो अभी रिसेंटली एनसीईआरटी ने लॉन्च किए हैं उसको पढ़ें। तो मैं बस एक ये छोटा सा, इट्स अप टू यू, बट मैं बस ये बताना चाहूँगी कि अब एनईपी 2020 के बाद क्या फोकस है हमारा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पे, राइट। तो अब मोस्टली जो टीचर्स हम चाहेंगे, जो फ्यूचर के टीचर्स हों, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हायर करना चाहेगी, वो यही हायर करना चाहेगी कि टीचर्स को कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के बारे में पता चले, उन्हें ये आइडिया हो कि लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी और एनसीएफ के डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएगी। तो इसी के थ्रू आप
आप अपना डिस्ट्रैक्ट मत होइए, बस एनसीईआरटी के बुक्स को फॉलो कीजिए। तो ये हुआ आपका कंटेंट प्रिपरेशन, है ना। और यस, तो ये हो गया थर्ड स्ट्रैटेजी। आगे बढ़ते हैं हमारा फोर्थ स्ट्रैटेजी पे। तो फोर्थ है प्रैक्टिस एंड एनालिसिस। आई थिंक ये तो मोस्टली हर कोई बोलता है कि आप मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दीजिए, बट ये कोई नहीं बोलता कि उसका एनालिसिस कितना इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं शुरुआत में कह रही थी, 150 मिनट अगर आपने प्रैक्टिस में दिए हैं तो 150 मिनट या उससे भी डबल आपको अपने एनालिसिस में देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आप अभी पेडागोजी का प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपने 10 क्वेश्चंस लगा लिए उसके, दिस इज प्रैक्टिस, राइट। तो अब आपको पता चला कि 10 क्वेश्चंस में से 5 मेरे सही हैं, 5 मेरे गलत हैं। तो आप इसका एनालिसिस कीजिए कि जो 5 क्वेश्चन है ये क्यों सही हैं और जो 5 गलत हैं ये क्यों गलत है। अब गलत के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक, कि आपको पता नहीं था कि उस कॉन्सेप्ट में क्या है। जैसे अगर प्याजे की 4 स्टेजेस है तो आपको नहीं पता था कि प्याजे के 4 स्टेजेस में अलग अलग क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। ये एक हो गया, बिल्कुल आपको नहीं पता था। दूसरा, कुछ कैटेगरी के क्वेश्चन होंगे जो शायद आपको पता होंगे लेकिन आप कंफ्यूज्ड होंगे, तो इसीलिए आपने गलत कर दिया। तो ये सेकंड टाइप के आपके क्वेश्चंस हुए। और थर्ड, आपको पता था लेकिन आपने जल्दबाजी में उसको अटेम्प्ट गलत कर दिया, है ना। तो इसके बाद आपको फिर पता चलेगा कि ओके, नाउ माय प्रॉब्लम इज़, मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आता, मुझे कन्फ्यूजन है और मुझे टाइम में जल्दीबाज में कर दिया। तो अब आप इन तीनों को अलग अलग तरीके से अप्रोच करेंगे, है ना। इसका स्ट्रैटेजी रहेगा कि जो कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आते हैं मैं उसको थोड़ा डीपर लेवल पे जाके पढ़ूंगी, जो आते हैं बट मैं कंफ्यूज्ड हूँ तो उसको मैं निमोनिक्स और अदर माइंड मैपिंग कॉन्सेप्ट्स के थ्रू उसको याद करने की कोशिश करूँगी। और तीसरा, मैंने बहुत सिली मिस्टेक कर दिया, तो इसके लिए अगेन प्रैक्टिस 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 इज़ द की। आप मतलब ये एग्ज़ाम्स में भी होता है, इट्स नॉर्मल कि आप गलत कर रहे हैं, बट आइडिया ये है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप वो गलतियाँ एग्ज़ाम प्रैक्टिस में करें, ना कि एग्ज़ाम में करें, राइट। तो गलतियाँ करना इज़ ओके, बट सेम गलतियाँ करना इज़ नॉट ओके, ठीक है। तो ये हो गई हमारी चौथी स्ट्रैटेजी। अगेन अब यहाँ पे मैंने थोड़े कुछ वर्ड्स यूज़ किए, निमोनिक्स और कॉन्सेप्ट मैपिंग, ये सब। तो मैं वही फिफ्थ स्ट्रैटेजी में आ रही हूँ, जो है हमारा स्मार्ट रिविजन। हर कोई कहता है रिविजन करो रिविजन करो, बट क्या आपको पता है कि ये रिविजन आपको कब करना है। क्या ये मुझे, मान लीजिए मैंने 3 महीने पूरा तैयारी की और सीटेड अब 10 दिन बाद है, अब मैं रिविजन कर रहा हूँ, तो क्या ये सही है। या फिर मान लीजिए हर 2 दिन में मैं रिविजन कर रहा हूँ, या फिर मैं हर 1 हफ्ते में रिविजन कर रही हूँ। तो आपको अपना असेस करना होगा कि मेरे लिए रिवीजन क्या है, क्योंकि यूट्यूब और हर जगह आपको 100 स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी कि ऐसे रिवीजन कीजिए, ऐसे रिवीजन कीजिए। बट आई थिंक उस पर आपको नहीं जाना, आपको बस ये देखना है कि अगर आपको याद रखना है कोई कॉन्सेप्ट, तो आप कितने दिन बाद उसमें वापस आ सकते हैं और उसको रिवाइज कर सकते हैं। इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं। आई थिंक इस वीडियो में मैं वो नहीं कवर करूँगी, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्या स्मार्ट रिवीजन स्ट्रैटेजीज हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि निमोनिक्स एक तरह से, आई थिंक वो सब बताते हैं। कॉन्सेप्ट मैपिंग आपका दूसरा तरीका हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के स्ट्रैटेजीज हो सकते हैं जिसकी मदद से आप एक स्मार्ट रिवीजन कर सकते हैं, है ना। तो ये थे हमारे 5 स्ट्रैटेजीज। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा हो। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और मैं और ऐसे इंटरेस्टिंग और यूनिक तरीके के अप्रोचेस लेके आती रहूँगी। थैंक यू। Hello everyone, welcome to our channel Step Up for Teaching.